यदि आप सभी लोग मस्त हो गए तो आज की जो ये वीडियो है ना बेसिकली ये कुंडली शक्ति के ऊपर होने वाली है। ठीक है। और इस वीडियो पे ना मैं कुछ पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ, कुछ सिम्टम्स बताने जा रहा हूँ जिससे आप एग्जैक्ट आइडिया लगा सकते हो कि आपकी जो कुंडली शक्ति वो जागृत हो चुकी है या नहीं। ठीक है। क्योंकि देखो क्या होता है, जब आप स्पिरिचुअलिटी को अच्छी तरीके से फॉलो करते हो ना, स्पिरिचुअलिटी में क्या क्या चीज़ें होती है मैं थोड़ा सा फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे पूजा पाठ हो गया, आपका मंत्र जाप हो गया, नाम जप हो गया, मेडिटेशन हो गया। ठीक है। और भी है बहुत सारी चीज़ें। ठीक है। यहाँ तक कि आपका तंत्र वगैरह भी, समझे मैंने क्या बोला, ये सब स्पिरिचुअलिटी में ही आते हैं। ठीक है। तो क्या होता है कि जब ये चीज़ें आप अच्छी तरीके से फॉलो करते हो ना, ठीक है, तो अपने आप ही आज नहीं तो कल ना आपकी जो ये कुंडली शक्ति है ये सहज रूप से जागृत हो जाती है। ठीक है। आपको पता भी नहीं चलता। अगर आप ये सब चीज़ें अच्छी तरीके से फॉलो करते हो ना तो अपने आप ये कुंडली शक्ति जागृत हो जाती है। समझे मैंने क्या बोला। क्योंकि स्पिरिचुअलिटी को अच्छी तरीके से समझने के लिए, मोक्ष वगैरह प्राप्त करने के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें समझने के लिए इस कुंडली शक्ति का जागृत होना अपने आप में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। समझे मैंने क्या बोला। और ये ना अपने आप में सहज रूप से हो जाती है ये चीज़ें। जैसे सपोज करो आप ही हो, आप राम 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 मतलब नाम जप कर रहे हैं। ठीक है। तो आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर आप सही तरीके से ये चीज़ें कर रहे हैं, 100% अच्छी तरीके से कर रहे हैं, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी जो कुंडली शक्ति कब में कुछ सहज रूप से जागृत होगी। समझे मैंने क्या बोला। क्योंकि ये चीज़ें अपने आप में नेसेसरी है, तभी आपको स्पिरिचुअलिटी को अच्छी तरीके से नॉलेज होती है, तभी आप मोक्ष वगैरह इन सब चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ पाते हो। ठीक है। और अगर आप इस टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं ना, आप में से भी बहुत सारे लोगों की ना कुंडली शक्ति जागृत हो चुकी होगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है। मतलब आपको पता भी नहीं चला होगा और जागृत हो भी चुकी होगी आपकी। समझे। क्योंकि सहज रूप से ये अपने आप जागृत हो जाती है अगर आप चीज़ों को अच्छी तरीके से फॉलो करते हो। इस पर काम करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप ये सब चीज़ें अच्छी तरीके से 100% अच्छी तरीके से कर रहे हो तो अपने आप ही आपके 7 चक्र जागृत हो जाते हैं। यानी अगर मैं सिंपल बोलूँ, आपकी कुंडली शक्ति अपने आप ही जागृत हो जाती है सहज रूप से। तो अब जो है ना कि फटाफट टाइम वेस्ट ना करते हुए कुछ सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं, कुछ पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। तो देखो पहले तो आप अपनी काम वासना को ऑब्जर्व करो जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है। कि क्या काम वासना आपकी जो कभी पहले थी, ठीक है, जो काफ़ी ज़्यादा थी, वो अभी भी है या नहीं। ठीक है। क्योंकि क्या होता है, कुंडली शक्ति जागृत होने का सबसे बड़ा लक्षण में से यही है, एक लक्षण होता है कि काम वासना ना फिर आपको बहुत ही कम आ रही होती है, क्योंकि एनर्जी ऊपर के चक्रों पे चढ़ चुकी होती है ना। ठीक है। तो फिर काम वासना वगैरह क्या होता है, काम वासना पे पूरा कंट्रोल आ चुका होता है आदमी का। ठीक है। तो काम वासना वगैरह फिर उतनी ज़्यादा नहीं आती। ठीक है। जितनी ज़्यादा कभी पहले आया करती थी। तो पहले अपनी काम वासना को देखो आप कि क्या आपकी काम वासना कंट्रोल हो चुकी है। अगर हो चुकी है ना तो बहुत हद तक चांसेस है कि आपकी कुंडली शक्ति वो जागृत हो चुकी है, क्योंकि कुंडली शक्ति जागृत होने पे काम वासना का कंट्रोल आदमी के अपने हाथ में आ जाता है। ठीक है। तो फर्स्ट चीज़ तो ये होगी। अब जो दूसरी चीज़ आपको क्या देखनी है, दूसरी चीज़ देखनी है आपको अपनी जीभ को। ठीक है। कि क्या आपका कंट्रोल आपकी जीभ पे आ चुका है। यानी जैसे सपोज करो पहले पहले जंक फूड वगैरह आप बहुत ज़्यादा खाते थे। ठीक है। तो थोड़ा सा ऑब्जर्व कर करके देखो क्या अभी भी उतना ही ज़्यादा जंक फूड खाते हो, या अब जो है ना क्या टेस्ट वगैरह की तरफ से ध्यान वगैरह हट गया। ठीक है। यानी अब जो मिलता है वो खा लेते हो, उतना ज़्यादा टेस्ट वगैरह के लिए तड़पते नहीं। यहाँ तक कि अगर मार्केट में भी निकलते हो ना, ठीक है, तो पहले क्या होता था, सपोज करो पहले पहले आप मार्केट में को निकले तो कोई अगर अच्छी चीज़ दिख गई खाने की, चाट वगैरह, ठीक है, समोसे वगैरह, जलेबी वगैरह, तो रहा नहीं जाता था आपसे। ठीक है। और आप आराम से जा करके खा लेते थे। तो अब ऑब्जर्व कर करके देखो कि आप अपनी जीभ को अच्छी तरीके से कंट्रोल कर लेते हो। यानी अब खाने पीने का उतना मन नहीं करता, जंक फूड वगैरह खाने का उतना मन नहीं करता। ठीक है। यानी इन सब चीज़ों से ऊपर उठ चुके हो। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो बहुत हद तक चांसेस है कि आपकी जो कुंडली शक्ति वो जागृत हो चुकी है। समझे मैंने क्या बोला। अब जो है ना कि तीसरी चीज़ के बारे में बात करते हैं कि अपने शरीर को ना हल्का फुल्का सा, जैसे आप बैठ जाओ, ठीक है, और अपने शरीर को हल्का फुल्का सा हिला करके देखो। ठीक है। तो जैसे अगर आप हिलाते हो तो अगर आपको ऐसा फील होता है कि जैसे मैंने तो थोड़ा सा ही हिलाया और फिर अपने आप ही शरीर हिलना शुरू हो गया। ठीक है। मैं नहीं अपने शरीर को हिला रहा, अपने आप ही शरीर हिलता जा रहा। उम्मीद है ये पॉइंट समझ में नहीं आ रहा होगा। तो इस पॉइंट को अच्छी तरीके से मैंने कभी पहले भी एक्सप्लेन किया हुआ है और अभी फिर से बोलता हूँ कि ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं। पहले एक काम करो, डायरेक्ट कि बैठ जाओ किसी जगह। ठीक है। और थोड़ा सा अपना सा हल्का सा शरीर अपना हिला करके देखो इधर उधर, और फिर नॉर्मली ये ऑब्जर्व कर करके देखो कि आपका शरीर कहीं अपने आप ही तो हिलने डुलने नहीं लगा। ठीक है। अगर हाँ तो आपकी कुंडली शक्ति वो जागृत हो चुकी है।
ठीक है, समझे मैंने क्या बोला। तो तीसरी चीज़ होगी है। अब आपको नॉर्मली देखनी है चौथी चीज़ कि आप ये नॉर्मली फील करके देखो कि आपको जो अपनी बॉडी बहुत ही ज़्यादा हल्की फील होती है, बहुत ही ज़्यादा लाइट फील होती है, या अभी भी बहुत ज़्यादा हैवी फील होती है। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा लाइट फील होती है तो आप समझ सकते हो कि हाँ, आपकी जो कुंडली शक्ति वो जागृत हो चुकी है। सहज रूप से वो जागृत भी होगी और आपको पता भी नहीं चला। मज़े की बात ही है। ठीक है, तो थोड़ा सा देखो आपको अपनी बॉडी कितनी ज़्यादा मतलब लाइट फील होती है या हैवी फील होती है। अगर लाइट फील होती है तो चांसेस है कि आपकी जो कुंडली शक्ति वो जागृत हो चुकी है। ठीक है, अब और भी पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। तो थोड़ा सा ऑब्जर्व ये करके देखो, ठीक है, कि आपके जो देखने का जो नज़रिया वो चेंज हो चुका है या नहीं। ठीक है, जैसे मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि अगर आप किसी भी पर्सन को देखते हो, किसी भी लोग को देखते हो, अपने भाई को देखते हो या किसी भी आदमी को देखते हो, तो अगर उसे देख करके आपको ऐसा लगता है, ठीक है, कि हाँ आप अपने आप को ही देख रहे, ये चीज़ें होती है आपके साथ। अगर मतलब ऑब्जर्व करके देखना, जैसे सपोज करो आप ही हो, आप अपने फैमिली मेम्बर्स को देख लो या सड़क पे चलने वाले बाहर कुत्ते को देख लो। अगर उस कुत्ते को देख करके भी आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ आप अपने आप को ही देख रहे, ठीक है, तो हाँ समझ सकते हो कि आपकी कुंडली शक्ति वो जागृत हो चुकी है। क्योंकि एक जुड़ाव हो जाता है, फिर चारों तरफ पता क्या होता है, आप खुद को ही देख रहे होते हो, खुद को ही महसूस करने लग जाते हो। ये बहुत बड़ा पॉइंट होता है, बहुत बड़ा पॉइंट। ठीक है, कि आप चारों तरफ ना खुद को ही महसूस करने लगते हो। पेड़ को देखते हो तो पेड़ को देख करके ऐसा लगता है कि आप अपने आप को देख रहे। सड़क पे चलने वाले कीड़े को देख रहे होते हो, ठीक है, कीड़े को देख करके ऐसा लग रहा होता है जैसे आप अपने आप को देख रहे हो। ठीक है, पानी को देख रहे होते हो तो पानी को देख करके ऐसा लग रहा होता है जैसे आप अपने आप को देख रहे। यहाँ तक कि अगर एक पत्थर को भी देख रहे हैं ना आप ज़मीन पे पड़े हुए, उस पत्थर को देख करके भी ऐसा फील हो रहा होता है जैसे आप अपने आप को देख रहे। तो अगर आपको चारों तरफ अब खुद ही खुद फील हो रहा है, यानी आप चारों तरफ अपने आप को महसूस कर पा रहे, किसी भी चीज़ को देख रहे, अगर आप टीवी को देख रहे या टीवी के रिमोट को देख रहे, उसे भी देख कर को आपको ऐसा फील हो रहा कि हाँ आप अपने आप को देख रहे, तो आप समझ सकते हो कि आपकी कुंडली शक्ति वो जागृत हो चुकी है। ठीक है, अब और भी पॉइंट के बारे में बात करते हैं कि अगर अब लोगों से अपना कंपैरिजन नहीं करते। ठीक है, यानी पहले जैसे क्या था कि आप कंपैरिजन वगैरह करते रहते थे, लेकिन अब कंपैरिजन करना पूरी तरीके से बंद कर दिया है। ठीक है, समझे मैंने क्या बोला, यानी पूरी तरीके से अब किसी से आप जलते नहीं, किसी से आप कंपैरिजन वगैरह नहीं करते। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि आपकी जो कुंडली शक्ति वो जागृत हो चुकी है, क्योंकि आप चारों तरफ अपने आप को फील कर रहे होते हो और आप अपने से कंपैरिजन करते हो अपना। ठीक है, आप अपने खुद से जलते हो, नहीं तो ना आप खुद से तो नहीं जलते होगे। तो सेम कुछ ऐसा ही होता है, जब आपकी कुंडली शक्ति जागृत हो जाती है ना, फिर आप किसी से नहीं जलते। फिर तो चारों तरफ आप खुद को फील कर रहे होते हो, खुद को महसूस कर रहे होते हो, तो फिर जलन तुलना वगैरह करनी, ये सब चीज़ें अपने आप ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तो ये जो है ना कि प्रैक्टिकली होते हैं मतलब सिम्टम्स थे। अब ऐसे तो मैं ये भी बोल दूँ और भी सिम्टम्स वगैरह के बारे में, जैसे लोग बात करते हैं कि सहजता चक्र पे चींटी सी चलना फील होता है, ये होता है वो होता है, तो ये सब आलतू फालतू के ही वो है। ये अपने आप में कोई प्रैक्टिकल नहीं, थ्योरिटिकल है। ठीक है, जो ये चीज़ें मैंने बोली ना, ये अपने आप में प्रैक्टिकल है। इन्हें फील करके देखो, इन्हें ऑब्जर्व करके देखो, इनसे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपकी जो कुंडली शक्ति वो जागृत हो चुकी है नहीं। ठीक है, ये अपने आप हो जाती है। अगर आप स्पिरिचुअलिटी को अच्छी तरीके से फॉलो करते हो ना, तो ये अपने आप ही सहज रूप से जागृत हो जाती है कुंडली शक्ति। इस पर काम करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि इसका जागृत होना जरूरी होता है आध्यात्मिक प्रगति के लिए।